24 अगस्त 2025 जब यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के दिल को हिला दिया, परमाणु संयंत्र और नोवाटेक टर्मिनल पर हमला किया। क्या ये युद्ध अब और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है? यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया और एक बड़े टर्मिनल में भीषण आग लगा दी है। आखिर इसके हमले के पीछे का कारण क्या है? यूक्रेन ड्रोन हिट्स रशियन न्यूक्लियर प्लांट, स्पार्क्स ह्यूज फायर एट नोवाटेक उस्ट-लुगा टर्मिनल। नोवाटेक का जो उस्ट-लुगा टर्मिनल है उस पर अटैक किया गया है। एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के सीज फायर की बात हो रही है, अब दूसरी तरफ यूक्रेन के द्वारा रूस पर हमला किया जा रहा है, जिसे रूस अब इसलिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मानता है और बदले में अब रूस जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। रशिया एक्यूजेज यूक्रेन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियर प्लांट कॉजिंग अ फायर, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने की वजह से, फायर होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है और अभी हालांकि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये हमला उस दिन होता है जब यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। तो इससे सामने सवाल उठता है कि क्या जो यूक्रेन है खुद को फिर से आज़ाद करवाना चाहता है रशिया से, इसकी वजह से ये हमला किया गया, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? आखिर क्या हुआ है? 24 अगस्त 2025 को यूक्रेन ने रूस पर एक बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला किया। रूस के जो रक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग 95 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन 13 से ज़्यादा रूसी क्षेत्रों पर रोके गए हैं। इस हमले का सबसे बड़ा असर देखने को मिला है कुर्स्क परमाणु संयंत्र और उस्ट-लुगा टर्मिनल पर। ये दोनों जो न्यूक्लियर टर्मिनल है इन पर ज़्यादा इनका इफेक्ट देखा गया है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। अगर हम थोड़े इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें रशिया और यूक्रेन के युद्ध की, तो रशिया जो है उसने पहले जो क्रीमिया का क्षेत्र था उस पर अटैक कर लिया था, उस पर अपना कंट्रोल बना लिया था रशिया ने। अब धीरे धीरे वो यूक्रेन का जो लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो क्षेत्र है इसको भी हथियाना चाहता है। रूस ये चाहता है कि इस एरिया को रूस ये कह रहा है कि ये एरिया हमारा है तो हम इस पर कंट्रोल करेंगे। उधर दूसरी तरफ यूक्रेन ये कहता है कि इस एरिया को हम आपको नहीं देंगे। तो इसी बीच ये युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध को करीब 2 से 2.5 साल, मतलब 2 से 3 साल हो चुके हैं। ये युद्ध लगातार चलता आ रहा है और अब पहले तो रशिया के द्वारा हमला किया जा रहा था, लेकिन अब यूक्रेन के पास भी इतनी हिम्मत है कि अब वो डायरेक्ट रशिया के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए जा रहा है। कुर्स्क संयंत्र पर हमला जो हुआ है, ये जो है कुर्स्क संयंत्र है, ये करीब यहाँ से मतलब जो है रशिया के यूक्रेन से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। उस पर एक ड्रोन पर हमला किया गया। रूसी हवाई रक्षा ने ड्रोन को मार गिराया, लेकिन इसके मलबे से एक सहायक ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण इस संयंत्र के, यानी कि ये जो न्यूक्लियर साइट है, इसके रिएक्टर नंबर 3 की क्षमता जो 50% कम हो चुकी है और वहाँ पर जो रेडिएशन स्तर अभी तक सामान्य, कोई ज़्यादा हानि नहीं पहुँची है। इसके अलावा IAEA ने जो चिंता जताई है, उन्होंने कहा है कि परमाणु सुविधाएं सुरक्षित रहनी चाहिए चाहे किसी भी हाल में रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट, अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं। तो इसका ये जो यूनिट 3 है यहाँ पर, इसको ज़्यादा खतरा पहुँचा है। अब देखिए इसके साथ ही जो नोवाटेक उस्ट-लुगा टर्मिनल है उसमें भी आग लगने की खबर सामने आई है। तो ये देखिए, ये है क्रीमिया का क्षेत्र, इसको पहले रूस ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब जो रूस है वो डोनेट्स्क और लुहांस्क का क्षेत्र इसको भी अपने अंडर में करना चाहता है। तो रशिया ने यूक्रेन के सामने शर्त रखी है कि अगर वो शांति के तरीके से, यानी कि एक अलायंस, यानी कि गठबंधन के जरिए, एक संधि के जरिए इस क्षेत्र को रशिया को सौंप देते हैं तो रशिया जो है आज ही सीज फायर कर लेगा, लेकिन ऐसी कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। यूक्रेन भी अब जो उनका डटकर मुकाबला करने में लगा हुआ है। तो उत्तरी लेनिनग्राद क्षेत्र में उस्ट-लुगा बंदरगाह पर कम से कम 10 यूक्रेनी ड्रोन जो है मार गिराए हैं। तो ये पुष्टि की गई है रशिया के द्वारा। इसके मलबे से नोवाटेक के विशाल ईंधन निर्यात टर्मिनल में बड़ी आग लग चुकी है। यह टर्मिनल 2013 में शुरू किया गया था और ये गैस कंडेंसेट को जेट ईंधन, नाफ्ता और गैस ऑयल में प्रोसेस करता है, जो कि एशिया और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात होता है। इसके अलावा क्षेत्रीय गवर्नर जो अलेक्जेंडर द्रोजचेंको ने ये बताया है कि आग बुझाने के लिए
दमकल और आपातकालीन टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, यानी कि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो नोवाटेक जो है ये यूएसए के साथ मिलकर, मतलब कि अलायंस के साथ ये टर्मिनल शुरू किया गया था। यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर आग लग चुकी है। अब देखिए यूक्रेन का इससे मकसद क्या साबित होता है। यूक्रेन ने इस हमले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, वो अलग से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने पर ध्यान दे रहा है। लेकिन जो उसका कहना है वो कहता है कि रूस के हमलों के जवाब में वह ऐसी कार्रवाइयाँ करता है। यूक्रेन का लक्ष्य रूस की सैन्य और ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुँचाना है, जो मॉस्को के युद्ध प्रयासों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि मॉस्को में जो अभी युद्ध के वहाँ पर सैन्य अभ्यास चल रहे हैं उसको हानि पहुँचाने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए यूक्रेन के द्वारा ऐसे हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले जो यूक्रेन के विदेश मंत्री और जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनके बीच में आपसी जो बातचीत है, यानी कि आपसी जो विवाद है वो बातों के जरिए बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जब ये यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है तो कनाडा के द्वारा इसको समर्थन मिला है और यूक्रेन ये कहता है कि ऐसे उनके लिए खुशी के अवसर पर, यानी कि जब आज उनका इंडिपेंडेंस डे है 24 अगस्त 2025 को, तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें उनके जो पड़ोसी देश, यानी कि उनके जो साथी, उनके दोस्त देश हैं, जिसमें कनाडा का नाम उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि उनका समर्थन ही उनके लिए काफ़ी है। तो ये सब हिम्मत उन्हें उनके दोस्तों की वजह से मिलती है। तो अब देखिए इसका मतलब विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये हमला जो है यूक्रेन के 34वें स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ है, जब रूस ने भी यूक्रेन पर 70 से ज़्यादा ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। दोनों देशों के बीच तनाव जो है अभी और ज़्यादा बढ़ चुका है। शांति की बातचीत के बावजूद 2000 किलोमीटर की सीमा पर यह युद्ध जारी है। इस हमले से रूस के ईंधन निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर साइट, उनको अटैक किया गया, उनको टारगेट किया, जिससे वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। क्या ये कारण हो सकता है कि जो अमेरिका के द्वारा भारत को जो एक धमकी दी गई थी कि अगर आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, इसके बावजूद भारत ने जो है रशिया के साथ अपना व्यापार बंद नहीं किया। अब उनके जो भी ऑयल सेंटर है, यानी कि ऑयल के जितने भी वहाँ पर भंडार है, उनको निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठकर आते हैं, क्या इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, या फिर यूक्रेन खुद से इतनी ज़्यादा हिम्मत कर रहा है कि रशिया के जितने भी परमाणु संयंत्र हैं उनको ठिकाना बना के उनको ठिकाना बनाकर उनके ठिकानों को ढूंढकर अटैक किया जा रहा है। वहाँ अभी देखा जाए तो वहाँ पर शांति वार्ता की अभी तक कोई भी राह नज़र नहीं आ रही। एक तरफ तो जो अलास्का में रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अलास्का की मीटिंग हुई है, उसको लेकर जेलेंस्की ने ये दावा किया है कि अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं रखी, उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसकी वजह से वो रशिया के साथ बैठकर बातचीत करें। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ पूरे विश्व में जो युद्ध है वो चल रहा है, यानी कि हम देख सकते हैं इधर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल गाजा का, उसके अलावा जो मध्य एशिया वहाँ पर भी तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंत अभी तक दूर है। दोनों पक्षों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की वैश्विक सुरक्षा को खतरा है। अब आगे क्या होगा? क्या ये युद्ध खत्म होने की संभावना है या फिर ऐसे अटैक के जरिए ये युद्ध ज़्यादा बढ़ता जाएगा? तो दोस्तों, अगर हम आज के समय पर देखें तो वहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी लीडर्स हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो आपस में बैठकर बातचीत कर रही हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करके विश्व में शांति बनाई जा सके। लेकिन दोनों देश जो है अपनी बात पर टिके हुए हैं। रशिया चाहता है कि हम डोनेट्स्क और जो लुहांस्क है उसके क्षेत्र पर कंट्रोल करके ही युद्ध पर सीज फायर करेंगे। उधर दूसरी तरफ यूक्रेन कहता है कि हम इस क्षेत्र को रशिया को किसी भी हाल में नहीं देंगे। तो इससे क्या युद्ध बढ़ने की संभावना हमें साफ साफ दिख रही है। अभी जो हाल ही में यूक्रेन के ड्रोन के द्वारा अटैक किए गए, उससे कोई भी शांति की स्थिति नज़र नहीं आ रही, कोई भी शांति स्थापित हो जाए। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या ये युद्ध खत्म होने की संभावना है या फिर ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है?
तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी किसी नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।